अच्छा, जैसे होता है कि ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, शूद्र समाज, सनातन व्यवस्था ने पूरे धर्म को या पूरे समाज को 4 खंडों में बाँट दिया था, 4 वर्णों में बाँट दिया था। उसका मानना था कि जो श्रेष्ठ वर्ग है, और श्रेष्ठ वर्ग इस वजह से है क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ, उसको उसने ब्राह्मण बताया। जो भुजाओं से पैदा हुआ उसको क्षत्रिय बताया, जो पेट से पैदा हुआ उसको वैश्य बताया, जो पैरों से पैदा हुआ उसको शूद्र बताया। महात्मा बुद्ध कहते नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? कहीं ऐसा होता है कि कोई मुख से पैदा हो जाए, कोई हाथ से पैदा हो जाए? ना, सब एक ही स्थिति से पैदा होते हैं। इसलिए ना वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो धम्म से होती हैं। वो बुद्ध ये साबित करना चाहते हैं कि धम्म या सत्य ज्ञान वास्तव में जीवन की सभी चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ है। बुद्ध वशिष्ठा को सलाह देते हैं और बोलते हैं कि पूर्ण श्रद्धा से तथागत, तथागत मतलब द टाइटल ऑफ द बॉडी ऑफ द धम्मा आर गॉड। अगर इसमें कोई विश्वास रखता तो घोषणा कर सकता कि हम धम्म से पैदा हुए। मतलब अब ये सवाल ही नहीं उठता है कि कौन मुख से पैदा हुआ, कौन ईश्वर के भुजाओं से पैदा हुआ, कौन पेट से पैदा हुआ। अब सवाल सिर्फ एक ये बचता है कि हाँ, जितने भी लोग हैं वो सब धम्म के मुख से पैदा हुए, सब भगवान का बच्चा है और सभी धम्म के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए तथागत की उपाधि जो है उसमें ब्रह्म के लीन, ब्रह्म में लीन, यानी ब्रह्मा के शरीर में समान मानी जाएगी, ब्रह्मा के शरीर के समान। और यही है ओरिजिन ऑफ द लाइफ, यानी जीवन की शुरुआत। सूत्र के दूसरे भाग में बुद्ध एक बताते हैं, कहानी बताते हैं कि पृथ्वी पे मनुष्य कैसे आया। वो बताते हैं ना कि पहले पृथ्वी पे ना तो लाइट थी ना तो अंधेरा था। हाँ, बाद में वो बोलते हैं कि पहले मादा और नर में कोई अंतर बाद में हुआ है। हाँ, उससे पहले यहाँ पे एक कोष के जीव आया, फिर धीरे धीरे उसका क्रमिक विकास हुआ, जैसे डार्विनवाद का विकास होता है उसी तरीके से ये भी मानते हैं। ये बोलते हैं कि मादा में पहले से ही अंतर था, पुरुषों के शरीर महिलाओं के शरीर के विपरीत था, एक दूसरे से दोनों एक दूसरे की तरफ गहराई से आकर्षित होते थे, जुनून और इच्छा पैदा होती थी। फिर वो लोग अपना इंटरकोर्स करने में लग जाते हैं और इस क्रिया से नए जोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो ये विवेचना है इसके तहत हम एक चीज़ देखते हैं कि महात्मा बुद्ध राज्य की उत्पत्ति को दैवी सिद्धांत का खंडन करते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि जो राज्य है वो दैवी सिद्धांत है, वो उसको एक वैज्ञानिक विकासवादी प्रक्रम का हिस्सा मानते हैं, उसको एक सिद्धांत के हिसाब से, विकासवादी सिद्धांत के हिसाब से वो प्रतिपादित करते हैं। ये था आकांक्षुकता और धम्म की जो है जो परिभाषा है या जो धम्म क्या है इसी के बारे में हमने